संजू दास बिहार की चर्चित चित्रकार, जिनकी कलाकृतियां देश विदेश के लब्ध प्रतिष्ठित संग्रहालयों एवं राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में न सिर्फ संग्रहित हैं, बल्कि अनूठी रचनात्मकता की इंद्रधनुषी आभा बिखेर रही हैं। संजू दास हमारे समय की वो चितेरी हैं जिनके चित्रों में स्त्री जीवन की विविध छवियां, लोक जीवन की, चटक रंगों की, लोक रंगों का उत्सव है उनके चित्रों में। और चूंकि स्त्री चित्रकार जब लोक जीवन को छूती है तो उसको अपने समय का समाज, अपने समय के सरोकार, अपने समय की समस्याएं, स्त्री जीवन की बहुत सारी जो विडंबनाएं हैं वो सब छूती हैं। तो संजू दास अपने चित्रों में लोक जीवन को उठाती हैं। चूंकि मिथिलांचल से हैं तो वहां के मिथिला के विविध रंग, मिथिला का लोक जीवन, उसको आधुनिकता के साथ मिला के एक अलग तरह का चित्र संसार वो सिरजती हैं। हम ये कह सकते हैं कि संजू दास का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, एक अपना क्राफ्ट है चित्रों का, क्योंकि उनके चित्रों में वो रहती महानगर में है लेकिन उनकी अपनी ग्रामीण दुनिया नहीं छूटी है और वो लोक जीवन नहीं छूटा है। वो सब साथ में, वो उनकी जो रेखाएं हैं, जो उनकी आकृतियां हैं, जो उनके विषय हैं, वो सब उसी लोक जीवन से उठाती हैं। इसके लिए वो बार बार स्मृतियों के सहारे अपने लोक में लौटती हैं और वहां से रूपाकृतियां और रंग लेकर लौटती हैं। वो सामाजिक समस्याओं को भी उठाती है। इसमें ढेर सारी सामाजिक समस्याएं आपको मिलेंगी। तो ये ऐसे चित्र हैं जो एक अपने समय की गवाही देते हैं और एक तरह से समाज का स्टेटमेंट है। इसके चित्र एक बयान है और अपने समय की गवाही देते हैं। नमस्कार, मैं संजू दास। बिहार में दरभंगा जिले का एक गांव है कमरौली, जहां मेरा जन्म हुआ। स्कूली शिक्षा और लालन पालन मेरा उसी गांव के माहौल में हुआ। आम का बगीचा, हैंडपंप, नदी, तालाब, गांव में हरे भरे खेत और उसमें दिन भर बच्चों का खेलना जैसे मेरे मन में बस से गए हैं। जब मैं बड़ी हुई तो संजोग ऐसा देखिए, मेरी शादी भी एक आधुनिक कलाकार से हुई और गांव के बाद मैंने शहर की दुनिया भी देखी। कला के दुनिया के लिए मैं एक स्वप्रशिक्षित कलाकार हूँ। मिथिला की बेटी होने के नाते तो मैं कलाकार बचपन से थी, लेकिन आधुनिक कला में मेरे कला गुरु मेरे पति हैं और दोस्त भी हैं। घूमने के नाम पर हम लोग अधिकतर चित्र प्रदर्शनियों में ही जाते थे। दिल्ली शहर में कला साहित्य के लोगों और कलाकारों से मिलना जुलना होने लगा। संजू दास को एक चित्रकार के रूप में काम करते हुए मैं करीब 2 दशक से देख रहा हूँ और इन 2 दशकों में उनके काम में निरंतर मैंने निखार देखा है। न केवल तकनीकी स्तर पर बल्कि विषय के स्तर पर भी उनका दायरा काफ़ी विस्तृत हुआ है। उनके आरंभिक कामों में मैंने देखा है कि ज़्यादातर मधुबनी मिथिला पेंटिंग जो उनके अपने क्षेत्र की है, उसका एक गहरा असर रहा है। हालांकि वो असर आज भी है। खास बात एक संजू दास के चित्रों में एक बात और है कि वो स्त्री को, जो हमारी कंटेम्प्रेरी स्त्री है, जो एक बदलती हुई स्त्री है और समाज में स्त्री की जो दशा है, उसको बहुत अच्छे से पकड़ती है। एक उस बदलाव को आप देखेंगे उनके चित्रों में लगातार कि स्त्री जीवन का वो बदलाव आपको दिखाई देगा। पुरातन स्त्री, नई स्त्री, भविष्य की स्त्री, वो एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी
समकालीन स्त्री रचती हैं। और स्त्रियों के पूरा जीवन, उनकी भंगिमाएं, उनकी समस्याएं, और एक स्त्री होने के नाते, एक संवेदनशील कलाकार होने के नाते, वो सारा कुछ उनके मन को टच करता है। तो वो बहुत सारे विविध विषय उठाती हैं। संजू दास की पेंटिंग मैंने देखी। किसी मिथिलांचल में किसी महिला की मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं देखी, क्योंकि उनका पेंटिंग बोलता है। उनमें जो नारी के मन की जो अंतर्वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, जैसे सारी रेखाओं में खिंच खिंच कर आ जाती है। मैंने किसी नारी को अभी तक नहीं देखा है, सच कहूँ तो। संजू दास की कला में लोक कला के संस्कार हैं। मैंने उनकी कला को देखा है, जिस तरीके से वह लोक रंगों को आंकती हैं अपने कैनवस पर, ये बात उनकी कला को एक खास आयाम देता है। ऐसे में संजू दास जिस हिसाब से लोक तत्वों को लेकर के चल रही हैं और उसे कहीं ना कहीं एक आधुनिक संदर्भ दे रही हैं, कड़ी दे रही हैं, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है उनकी कला से भी प्रेरित होती दिख रही है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक आशा की किरण उनकी कला जगाती है। पहले मैं मात्र लोक कला को ही कला समझती थी, पर धीरे धीरे मुझ में आधुनिक कला की भी समझ बढ़ने लगी। एक बार मैं राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा गई थी। वहाँ मैंने लोक कला पे आधारित आधुनिक महिला कलाकारों की चित्र देखी। फिर मैंने सोचा, मैं तो लोक कलाकार हूँ ही, तो क्यों ना आधुनिक कला में काम कर सकती हूँ। अब मेरी कोशिश समकालीन कला और इंस्टॉलेशन कला की बारीकियों को समझने की है। आज मैं साहित्य भी पढ़ती हूँ, खासकर कविताएं मुझे बेहद पसंद है, और मैं अपनी पेंटिंग में उससे प्रेरणा भी लेती हूँ। चूँकि मेरा बचपन अधिकतर गांव में बीता है, गांव के समाज और गांव का दृश्य अधिकतर मेरे पेंटिंग में आपको दिखेंगे। कि मैं भी एक स्त्री हूँ, तो स्त्रियों को बहुत करीब से जानती हूँ। आप देखेंगे मेरी पेंटिंग में स्त्रियों का जीवन, उनका संघर्ष, उनके सपने और उनकी आकांक्षाएं ही मैं ज़्यादातर पेंट करती हूँ। जल रंग और एक्रेलिक कलर में काम करना मुझे बेहद पसंद है। विदेशी कलाकारों में फ्रिडा कालो, पॉल गोगवा और पिकासो के काम की तो मैं फैन हूँ। जहाँ तक भारतीय कलाकारों की बात है, तो अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, अनुपम सूद या माधवी पारेख, इनकी कलाकृतियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब आधुनिक कला संग्रहालय में मेरा काम संग्रहित हुआ, उसके बाद मेरा उत्साह और बढ़ गया। अब तक मेरी 6 एकल प्रदर्शनियां हो चुकी हैं। इससे भी बड़ी बात ये हुई कि जब मेरे अपने शहर पटना में बिहार सरकार द्वारा बिहार कला दिवस पे आयोजित बिहार का सबसे बड़ा सम्मान, वरिष्ठ महिला कलाकार का सम्मान मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे साथ मेरे सास ससुर भी उस सम्मान समारोह में गए, तो और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित हुई।